कैदी ने जानबूझकर पेट्रोल एक लोहे की परात में डाला। फिर उसने दो तार लिए, एक तार को परात के हैंडल से बांधा और दूसरा तार बर्फ के टुकड़े से जो परात के बीच में रखा था। जैसे जैसे बर्फ पिघली दोनों तार पास आने लगे। जब दोनों आपस में छू गए तो चिंगारी निकली और पेट्रोल में आग लग गई। लेकिन जेल में सख्त निगरानी थी, इसलिए उसे और हंगामा करना था। माइक ने एक प्लास्टिक फावड़ा पंखे के नीचे इस तरह से लगाया कि जब पंखा चले तो हेलीकॉप्टर जैसी आवाज आए। उसने यह आवाज रिकॉर्ड कर ली और सब चीजें फिर से ठीक रख दी ताकि किसी को शक न हो। उसने अपनी वर्क शर्ट की जेब में कुछ रसायन केमिकल्स डाले और उस पर शराब डाल दी। फिर उसने अखबार पर जैतून का तेल लगाया और एक छोटा हॉट एयर बैलून बनाया। उसने रुई में तेल डालकर जलाया, जिससे बैलून धीरे धीरे ऊपर उड़ गया। जेल के बाहर मौजूद उसके साथी ने बैलून को देखा और तुरंत गाड़ी लेकर आ गया। एक और कैदी ने सफाई के बहाने ब्रॉडकास्ट रूम में जाकर रिकॉर्डर को माइक्रोफोन के पास रखा और 3 मिनट का टाइमर लगाया। फिर वर्कशर्ट उस कैदी को दी जो अकेले कमरे में बंद था और धीरे से कहा, जैसे ही बाहर धमाका हो तुम हरकत में आ जाना। 3 मिनट बाद जेल के हर कोने में हेलीकॉप्टर की आवाज गूंजने लगी। जेल के पहरेदार घबरा गए और सोचने लगे कि हमला हो गया है। उन्होंने अलार्म बजा दिया। उसी समय बर्फ पिघल चुकी थी और तारों से चिंगारी निकली, जिससे पेट्रोल जल उठा। जेल में अफरा तफरी मच गई। गड़बड़ का फायदा उठाकर कैदी ने जल्दी से काम के कपड़ों को लोहे के दरवाजे से बांध दिया। फिर उसने उसमें आग लगा दी और तुरंत छिप गया। तेज धमाके के बाद दरवाजे का ताला टूट गया। कैदी ने दरवाजा खोला और बाहर भाग गया। उस समय बाहर मौजूद उसके साथी भी धमाका सुनते ही गाड़ी लेकर आए और जेल का पिछला दरवाजा तोड़ दिया। अब जेल में अफरा तफरी मच गई थी और किसी भी जेल कर्मचारी को कुछ समझ में नहीं आया। वे सब गाड़ी में बैठे और तेजी से वहां से भाग गए।